हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अव्या सक्सेस। और हीट स्टेन सेतु, जो हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष आता है। तो यहाँ पे मैंने फिगर को ड्रा किया है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। ये हीट स्टेन सेतु का सिद्धांत है, जो कि आपको डिस्प्ले पे भी लगा दूंगा, देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए हीट स्टेन सेतु का सिद्धांत, जो कि आपके एग्जाम में आता है हर वर्ष। इसको आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे और ये आपको बोर्ड में अच्छा नंबर भी गेम कराएगा। तो जो हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है, ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा वीडियो जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा लास्ट में। और अगर बोर्ड एग्जाम 21 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसे ही प्रश्न हर वर्ष आने वाले ही मिलेंगे और जो कि आते रहते हैं। और कम वर्षों में सबसे तेज़ी के साथ ग्रो करने वाला जो चैनल है, ये आपके यस केमिस्ट्री है। और यह आपका यस केमिस्ट्री हर डेली का डेली, यानी कि हर रोज़ आपको 10 वीडियो देता है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं चारों कक्षाओं का आपको मिलता है। साथ ही अन्य कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड भी मिलेगा, वो सीओम स्टडी पे मिलता है, जाके सीओम स्टडी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जानते हैं हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत किसने दिया था? तो हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत जो दिए थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर हीट स्टोन सेतु ने सन 1842 ईस्वी में प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके द्वारा प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। और इसी व्यवस्था को ही हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत कहा जाता है। तो लिख सकते हैं इंग्लैंड के वैज्ञानिक, क्या लिखेंगे? इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर हीट स्टोन ने, किसने? हीट स्टोन सेतु ने सन 1842 ईस्वी में प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया। किसका? एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके द्वारा एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके द्वारा प्रतिरोधों या फिर प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, जिसके द्वारा प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। इस विशेष व्यवस्था को हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। तो याद रखिएगा, हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक, ये हमारे वैज्ञानिक कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर हीट स्टोन सेतु ने सन 1842 ईस्वी में प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके द्वारा प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। और इस विशेष व्यवस्था को ही हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। अब इसमें देखेंगे, इसमें 4 प्रतिरोध तार, इसमें 4 प्रतिरोध तार, चतुर्भुज, किसमें? चतुर्भुज आकृति में
जोड़े जाते हैं। तो इसमें जो होते हैं 4 प्रतिरोध तार चतुर्भुज की आकृति में जोड़े जाते हैं। इसके विकर्ण में एक गैल्वेनोमीटर इसके विकर्ण में एक गैल्वेनोमीटर तथा एक कुंजी K1। देखो यहाँ पे इसमें देखिए 4 प्रकार के प्रतिरोध तार जुड़े होते हैं, 1 2 3 4, और इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर रहता है, और इस गैल्वेनो की मीटर देखिए बीच में क्या हमारा एक कुंजी लगी रहती है, इसका नाम क्या है K1 लगी रहती है। तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल एक धारा नियतांक RH, एक धारा नियतांक को किससे दिखाते हैं, तो याद रखिएगा इसको RH से दिखाते हैं। एक धारा नियतांक RH एवं एक कुंजी, और ये कुंजी क्या है K2 लगी होती है, एक कुंजी K2 लगी होती है। इसमें एक कुंजी भी लगी रहती है जिसका क्या नाम है K2। चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए, ये रहा आपका, यहाँ पे देखिए इसके दूसरे विकर्ण में यहाँ पे एक धारा नियतांक RH हमारा क्या है धारा नियतांक है, और दूसरी यहाँ पे क्या लगी रहती है K2 हमारी कुंजी लगी रहती है, एक कुंजी लगी रहती है जिसका नाम क्या है यहाँ पे हमारा K2 दिया गया है। ठीक है ना। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माना इन सभी प्रतिरोध तारों के प्रतिरोध PQRH हैं, क्योंकि यहाँ पे कितने प्रतिरोध लगे हैं 4 प्रतिरोध तार चतुर्भुज के आकार में लगे हैं। देखिए पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध और चौथा प्रतिरोध। तो ये जो हमारे प्रतिरोध हैं, माना ये सभी प्रतिरोध क्या है हमारे PQR और S हैं, और इसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है I1 है और क्या है हमारा I2 है, और इन सभी में प्रवाहित होने वाले जो प्रतिरोध हैं क्या है हमारे I1 और क्या है हमारे I2 है। इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे लिखते हैं, माना इन सभी प्रतिरोध तारों के प्रतिरोध, माना इन सभी प्रतिरोध तारों के प्रतिरोध क्रमशः PQRS है। इसमें प्रवाहित धारा I1 व I2 है, तथा इसमें प्रवाहित होने वाला जो धारा है क्या हमारा I1 व I2 है। देख सकते हैं यहाँ पे वही मैंने जो अभी फिगर में जैसे बताया। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, व्हीटस्टोन सेट के बारे में, इसमें 4 प्रतिरोध लगे रहते हैं और चारों प्रतिरोध चतुर्भुज के आकार में लगे रहते हैं, और इन चारों प्रतिरोध के क्या नाम है PQR और S, और इसके विकर्ण में एक गैल्वेनोमीटर होता है, और इस गैल्वेनोमीटर में एक कुंजी लगी होती है जिसको हम कहते हैं K1। फिर दूसरा हमारा विकर्ण होता है, इस विकर्ण में एक प्रतिरोध नियतांक होता है जिसको हम क्या बोलते धारा नियतांक RH, तथा दूसरी कुंजी K2 लगी रहती है, और इसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा हो रहे I1 और क्या हमारे I2 हैं। ठीक है। किरचॉफ के द्वितीय नियम से
किरचॉफ का द्वितीय नियम से क्या होती है, बंद ABCD बंद ABCD में PI1 इक्वल टू RI2 समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट। और बंद पास B इसमें लिख लीजिए ABDA में ठीक है ना, DA अब सही है। और बंद BDCB में क्या है हमारा, QI1 इक्वल टू SI2 इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड सेकेंड करेंगे में क्या हो जाएगा, PI1 अपान QI1 इक्वल टू RI2 अपान SI2, I2 से I2, I1 से I1 क्या हो जाएगा, P/Q बराबर R/S। और ये हमारा क्लास ट्वेल्थ का हमारा हीट स्टोन सेतु, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़ लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।